चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। दोस्तों, सबकी अलग अलग आशिकी होती है, वैसे हमारी आशिकी है नेचुरल इत्र के साथ। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल इत्र के बारे में। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, आज कुछ चुनिंदा इत्र के बारे में बात करेंगे जो है नेचुरल और जो मैं काफी टाइम से लगाया आ रहा हूं। तो आज इसके बारे में बताऊंगा और इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो मेनली दो बड़ी बड़ी ब्रांड है जिनका जड़ कन्नौज से मिली हुई है। एक है अत्तर मोहम्मद अयूब एंड कंपनी और दूसरे है एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब। अब दोस्तों, इनके 3 इत्र के बारे में बात करूंगा मैं। नंबर 1 रूह खस फ्रॉम अत्तर मोहम्मद अयूब एंड कंपनी। नंबर 2 पचूली फ्रॉम एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब ने। नंबर 3 मोशिन सवामा फ्रॉम एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब एंड रूह खस ऑल्सो एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब। अब दोस्तों, नेचुरल की बात की जाए तो मैंने लास्ट वीडियो में जिस तरीके से ऊद के बारे में बताया था कि ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ऑयल को निकाला जाता है, उसको ऑयल फॉर्म में निकाला जाता है, फ्रेग्रेंस को निकाला जाता है और उसको ऑयल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, बड़े बड़े डिजाइनर इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी डिजाइनर परफ्यूम ब्रांड्स भी इस नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करती है और कई जगह थेरेपी वगैरह में भी नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 पे बात करते हैं हम लोग रूह खस के बारे में। रूह खस हमारे पास 2 अलग अलग जगह के, एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब और अयूब एंड कंपनी, अत्तर मोहम्मद अयूब एंड कंपनी। और दूसरा मैं एक वेटिवर आपको बताता हूं, ये भी नेचुरल है बट दिस इज नेचुरल वेटिवर एसेंशियल ऑयल। अब सबसे पहले वेटिवर एसेंशियल ऑयल की बात करता हूं। तो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इसको भी निकाला जाता है, इसको भी निकाला जाता है, बट इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। ये इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इसके अंदर वाटरी मॉलिक्यूल्स भी काफी ज्यादा होते हैं और इसको ब्लेंड करके रख दिया जाता है। और आप इसको देखोगे तो इसका कलर होगा ब्राउन, जो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ब्राउन कलर का तेल होगा। दिस इज वेटिवर ऑयल। अब जब इसको आप सूंघोगे तो वो इतना इंटेंस और इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगेगा, बट इसको कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए मैसरेट करने रखा गया है। इससे ये वाटरी मॉलिक्यूल्स आपस में ब्लेंड हो गए और एक ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला इफेक्ट सिर्फ दे रहे हैं और ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहे। तो ये भी परफ्यूमरी में इस्तेमाल होता है। बट दिस इज लव, ये है मोहब्बत, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑयल, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट्स भी बोल सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी के, और इसके अंदर आप देखोगे तो खस नंबर 1, खस नंबर 2, खस नंबर 3 ऐसा ऐसा आता है। तो ये सबसे हाई ग्रेड का है। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने बात की ऊद के बारे में कि ऊद जितना पुराना होता है उतना उसके अंदर से वाटरी मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और वो और कॉन्सेंट्रेशन होता जाता है, तो वैसे ही ये भी है। अब जो अत्तर मोहम्मद अयूब है ना, याकूब का जो खस है वो 21 साल पुराना खस है, तो ये मोर कॉन्सेंट्रेशन और थोड़ा सा महंगा भी है। अब बात करेंगे इसके बारे में, तो ये 10 ml को 2000 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको इजीली। और इसको अप्लाई किया जाए तो ये ग्रीन कलर का तेल होगा। दिस इज खस। ग्रीन कलर का तेल होने के कारण आप ये ना समझे कि इसके अंदर कलर का इस्तेमाल किया है, ये कॉपर के रिएक्शन के हिसाब से ऐसा हुआ है। इसको जब बनाया जाता है तो मैसरेट करने तांबे के बर्तन के अंदर रख दिया जाता है। तांबे के बर्तन के कारण ये ऑयल रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर ले लेता है। तो वैसे ही सिमिलरली जिस तरीके से ऊद पे हमने लोगों ने बात की, तो वैसे स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ऑयल को निकाला जाता है। वो ऑयल में 98% वाटरी मॉलिक्यूल्स होता है। फिर उसको ऊपर से सिर्फ खस को निकाला जाता है और उसको लेदर की कुप्पी में रखा जाता है, जिसके वजह से वो बाकी का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ले सके और बाकी का वाटरी मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाए उसके अंदर से। तो ये ग्रीन कलर का ऑयल होता है। अब ये शुरुआत में डार्क ग्रीन और अर्दी स्मेल देता है,
और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको मेरे फर्स्ट फ्यूजन के बारे में बताऊंगा जो काफी लोगों को पसंद आता था, और मैं ये 2-3 इंग्रेडिएंट लेके फ्यूजन करता था। तो वो फ्यूजन के बारे में ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन अर्धी नोट देता है, ग्रीन एलिमेंट्स आता है लेकिन अर्धी नोट ज्यादा देता है, और एक हल्का वुडी पना भी इसके अंदर होता है। तो ये ऑल ओवर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन हर्बल नोट और थोड़ा वुडी नोट भी इसके अंदर रहता है। देन हम लोग दूसरा खस ट्राई करते हैं जो इससे भी पुराना है, जो 21 साल पुराना है। अगर आप देखोगे तो इसका भी कलर ग्रीन है, और ये जितना पुराना होते जाता है उतना ये गाढ़ा होते जाता है। तो इसके अंदर ग्रीन और एक लेदरी एनिमलिक टोन जो होता है वो कम है, और थोड़ा थोड़ा अर्धी और हल्का सा मतलब वुडी पना है, जैसे सैंडलवुड का इफेक्ट होता है, ये उसके अंदर देखने को मिलता है। बस स्टिल इनका खस बहुत प्यारा है, सबसे बेटर मेरे को इनका खस लगता है, और सबसे प्यारा मेरे को इनका खस लगता है। अब बात की जाए खस के बारे में, तो खस होती है जड़, रूट्स होती है, जो वेटिवर की रूट्स होती है। वेटिवर की जड़ को सुखाया जाता है, सुखा के उसको वो भगोने में डाल के उसके डिस्टिलेशन के थ्रू वो ऑयल को निकाला जाता है। तो मोस्टली एक अर्दी एलिमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फ्रेश फ्रेग्रेंस वगैरह देखोगे तो हो सकता है अलग अलग रीजन्स के इस्तेमाल करते हैं। ये तो इंडिया का वेटिवर है, वाइल्ड वेटिवर, बट कई अलग अलग रीजन का ऐसे ही खस, रू खस बोलो, एब्सोल्यूट्स बोलो, नेचुरल वेटिवर बोलो, सभी एक ही चीज है। तो इसको निकाला जाता है और परफ्यूमरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो फेमस अगर फ्रेश फ्रेग्रेंस में भी आप देखोगे तो इसका इस्तेमाल किया है, जैसे क्रीड वाइकिंग में, क्रीड एवेंटस में भी इसका इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है रूट। वेटिवर का जो रूट होता है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिससे इसको निकाला जाता है। और ट्रेडिशनली ये काफी अरसे से इंडिया में सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, रूह खस के द्वारा। और नेचुरल की एक चीज होती है कि सिंथेटिक में तो फ्रेग्रेंस आ जाती है, नेचुरल में भी फ्रेग्रेंस आती है, बट नेचुरल तासीर के साथ काम करता है। अगर आप ऊद देखोगे तो ऊद की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो उसको मोस्टली ठंडी में लगाना चाहिए। अगर आप उसको लगाओगे तो आपको हीट जैसा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा गर्मी है, और इसकी तासीर एकदम ठंडी है। आप इसको समर में लगाओगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा गर्मी में लगाओगे तो आपको ये ठंडक महसूस कराएगा। अगर आप 40 डिग्री या 38 डिग्री तापमान में अगर आप बाहर भी निकल जाओगे इसको लगा के, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एक गीली चादर को ओढ़ के निकले हो और आपके ऊपर हवा आ रही है। तो इस तरीके का भी ठंडक ये महसूस कराता है। सो दिस इज खस। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में। दूसरा इंग्रेडिएंट है पचूली। अब ये पचूली के पत्ते, और ये भी बहुत सस्ते और बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, और ये सूखे हुए ड्राई पचूली के पत्ते, ये है इंडोनेशियन पचूली। ये एकदम ड्राई पत्ते इसके, और ये भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, बट ये मिंट फैमिली से आते हैं। तो ये ठंडक मतलब विक्स वेपोरब टाइप का ठंडक ये आपको देंगे, जैसे मिंट का जो इफेक्ट होता है, पुदीना वगैरह का जो इफेक्ट होता है वो आपको देंगे। तो हल्की सी इसके अंदर वो ठंडक होती है, उसको झांस बोल सकते हैं कि हल्की सी इसके अंदर आपको झांस देखने को मिलेगी। और मोस्टली ये फ्रेश फ्रेग्रेंस में भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे क्रीड एवेंटस की बात करें तो क्रीड एवेंटस में भी ये इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं उसको फ्रेग्रेंस है। ये मिंटी भी है, ये वुडी भी है, इसके अंदर मस्की टोन भी है, और इसके अंदर हर्बल टोन भी है। और ये है एस मोहम्मद अय्यूब एंड याकूब का पचूली। इनका भी पचूली आता है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, अत्तर मोहम्मद अय्यूब एंड याकूब, और इनका पचूली सबसे बेस्ट पचूली है। तो आप इसको अप्लाई करोगे
मींट के साथ साथ वुडी पना, हर्बल पना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा मतलब वो विक्स वेपोरअप वाली वाइब्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा स्मोकी। बट ये अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आप इसको फ्रेश फ्रेग्रेंस में डालोगे तो इसका मिंटी इफेक्ट निकल के आएगा। जब आप इसको कैलोन या एमरोक्सॉन इसके साथ ब्लेंड करोगे तो इसका मिंटी पना निकल के आएगा। बट आप एक डार्क ओरिएंटल फ्रेग्रेंस में डालोगे तो ये अपना वुडी पना लेके आएगा। जब आप इसको स्पाइसेस के साथ ऐड करोगे तो ये वुडी इफेक्ट दे देगा। स्पाइसेस के साथ इसका जो मिंटी पना होता है वो खत्म हो जाता है और ये काफी इस्तेमाल में आता है। और इसका प्राइस वगैरह देखोगे तो ये 10 ml 1000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। दिस इज पचूली, जो इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, इसमें से एक्सट्रैक्शन करके निकाला जाता है। और इंडियन ट्रेडिशन में काफी समय से ये खस और पचूली का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा जो है वो समामा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये तीन चीजों को इत्र के तौर पर काफी इस्तेमाल में लेते हैं, बट ये परफ्यूम के बहुत महंगे और बहुत प्यारे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। अब समामा की बात की जाए कि समामा क्या है। अब समामा में आप एस मोहम्मद अय्यूब बिन याकूब के देखोगे तो मोहसिन समामा और भी दूसरे दूसरे समामा है जो महंगे भी है, जो सस्ते भी है और जो काफी महंगे भी है। अब समामा में मोस्टली होता है स्पाइसी, जैसे सिनेमन, पेपर, सैफरॉन, ये सारी चीजों को स्टीम डिस्टिलेशन, जिस तरीके से रेगुलर डिस्टिलेशन होता है, जिस तरीके से पचूली का डिस्टिलेशन होता है, वो चीजों में ये स्पाइसी चीज को डाला जाता है और एक बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है वो सैंडलवुड बेस का इस्तेमाल करे, हो सकता है वो ऊड बेस का इस्तेमाल करे, हो सकता है वो सीडार वुड का इस्तेमाल करे। डिफरेंट बेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो समामा काफी एक्सपेंसिव होते जाते हैं और काफी सस्ते भी होते जाते हैं। तो स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर से वो फ्रेग्रेंस को निकाली जाती है। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो ये स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर आपको स्पाइसी और एक खो जाने वाली मदहोश कर जाने वाली फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी। और मेरा फेवरेट ये है मोहसिन समामा, जिसके अंदर सैफरॉन, सिनेमन और पेपर का बैलेंस इस्तेमाल किया गया है। और जो ड्राई डाउन के अंदर देखने जाओ तो हल्का हल्का सैंडलवुड भी देखने को मिलेगा और ऑल ओवर ये बहुत स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। देन ऑल्सो इसकी तासीर एकदम हीट है, एकदम गर्म है। तो मेनली आप जब इसको इस्तेमाल करो तो देख लो कि विंटर हो तो आप विंटर में ही इसको इस्तेमाल करना। अगर समर वगैरह में इस्तेमाल करोगे तो आपको ये बेचैन कर सकता है, ये इतना स्ट्रांग है। तो स्पाइसेस से निकाला जाता है सिनेमन, कार्डेमन, सबका अलग अलग फॉर्मूला आता है, सबका अलग अलग टेक्निक होती है। कुछ अलग अलग स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ये समामा को निकाला जाता है जो काफी अरसे से इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और परफ्यूम में भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पाइसेस का। दिस इज स्पाइसेस ऑयल। तो ये भी एक नेचुरल तरीके से निकाला जाता है। तो बात की हम लोगों ने ये 3 नेचुरल ऑयल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं मेरे फ्यूजन के बारे में कि जो मैंने सबसे पहला फ्यूजन किया था और वो काफी लोगों को पसंद आता था। तो ये 3 चीजों को मैंने मिक्स किया था। 50% रूखस, ये वाला है 50% रूखस, 30% मोहसिन समामा और 20% पचूली, ये तीनों को ब्लेंड किया था। ऑल ओवर अगर आप ये दोनों चीज को भी ब्लेंड करोगे, खस और समामा, 60 to 65 to 70% आप रूह खस को ले लो और 30% समामा का इस्तेमाल करो। अब समामा की स्पाइसीनेस के हिसाब से वो ग्रीनीनेस को खत्म कर देगा। ये दो आपस में मतलब लड़ेंगे, स्पाइसी और ग्रीनीनेस। तो उसका ग्रीन एलिमेंट स्पाइसीनेस को खत्म कर देगा, स्पाइसीनेस ग्रीन एलिमेंट को खत्म कर देगा। ये सांप खड़ा है और इधर नेवला। सांप ने भप करके नेवले को पूंछ से दबोच लिया, तो नेवले ने यूं करके सांप को पूंछ से दबोच लिया और यहाँ से सांप ने धीरे धीरे निकलना शुरू किया और यहाँ से नेवला धीरे धीरे सांप को निगलने लगा। अब निगलते 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 गायब। किधर गए? दोनों गायब। और ऑल ओवर ये एक अर्दी स्मेल हो जाएगी, अर्दी फ्रेग्रेंस हो जाएगी। तो आपको एक भीनी मिट्टी की फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप ये दो चीज को मिला के भीनी मिट्टी की फ्रेग्रेंस निकाल सकते हो। देन आपको पचूली का इस्तेमाल करना है तो भी ठीक है, और नहीं करना है तो आप ये दो को मिलाओ और एक आध बूंद आप ऊद की डाल दो, नेचुरल ऊद की, जो मैं हमेशा डाल के अपना खुद का ब्लेंड बनाता हूं।
अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेंड मैं अपनी ब्रांड में लॉन्च करूं तो प्लीज आप कमेंट में यस कीजिएगा। तो मैं इन फ्यूचर ये दोनों का मिश्रण ब्लेंड अपनी ब्रांड में जरूर लॉन्च करूंगा। और हाँ, ये नेचुरल होने के हिसाब से एक्सपेंसिव हो सकते, तो आपका सजेशन चाहिएगा, आप बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।